अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब लड़कियों को लेकर दिए एक बयान के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को काफी ट्रोल किया गया। इस बयान पर अलग थलग पड़ चुके अनिरुद्धाचार्य को अब एक बड़ा समर्थन हासिल हुआ है। वो भी किसी आम व्यक्ति का नहीं बल्कि भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। प्रज्ञा ठाकुर ने उनका समर्थन तो किया ही किया, एक और बयान दे दिया, जिसके बाद विवाद की कड़ी एक और कदम आगे बढ़ गई। वो बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं बात कहां से शुरू हुई। साध्वी प्रज्ञा हाल ही में 2008 मालेगांव केस से बरी होने के बाद वृंदावन पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रज्ञा ने अनिरुद्धाचार्य से कहा कि मैं मानती हूं कि आपने जो कहा वह समाज की स्थिति को स्पष्ट करता है। आपने अपनी बात आत्मविश्वास से कही है, आपने कोई बात मन से नहीं बनाई। मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। उन्होंने कहा, जब समाज में ऐसे परिदृश्य बढ़ने लगते हैं तो दुराचार की घटनाएं भी बढ़ती हैं। बात केवल इतनी ही होती तो भी विवाद इतना बड़ा नहीं बनता जितना प्रज्ञा ने इसके बाद जो कहा उससे बढ़ा। इसके आगे प्रज्ञा ने लड़कियों के पहनावे और पेरेंटिंग को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते तो बच्चियां स्कूल कॉलेज में अर्धनग्न दिखाई देती हैं। दुराचार ऐसी अवस्थाओं में बढ़ता है कि माता पिता संस्कार दे नहीं पाते। उनकी जो पाश्चात्य सोच है उस सोच का परिणाम ये है कि स्कूल कॉलेज वहां भी लड़कियां जाएंगी तो अर्धनग्न रहती है। बिल्कुल। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा ने कोई विवादित बयान दिया हो। साध्वी प्रज्ञा के बयानों और विवादों का पुराना नाता रहा है। चुनाव प्रचार से लेकर संसद तक प्रज्ञा ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिनके चलते उनकी खुद की पार्टी को बैकफुट पर आकर उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान उनके एक बयान को लेकर कहा कि वो माफ नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव में साध्वी प्रज्ञा का बीजेपी ने टिकट काट दिया। वैसे तो 2024 में टिकट कटने के बाद से प्रज्ञा कुछ हद तक विवादों से दूर रही, लेकिन 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट से मालेगांव केस से बरी होने और पार्टी से कुछ हद तक समर्थन मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने सक्रियता बढ़ाई और इसी दौरान अब एक और नया विवादित बयान अपने नाम कर लिया। यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि आज़ाद भारत में जहाँ संविधान हर किसी को क्या पहनना है, कैसे रहना है, इसकी आज़ादी देता है, तो फिर किसी नेता या किसी धर्मगुरु को क्या अधिकार है किसी के पहनावे या रहन सहन पर इस तरह की बयानबाजी करने का? क्या ये विवाद सिर्फ सुर्खियों में बने रहने और लोकप्रियता के लिए है?